नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होना है। 10 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे और उपचुनाव 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। लिहाजा सभी पार्टियां दमखम के साथ मैदान में हैं। उन्नाव की बागरमऊ सीट पर उपचुनाव रेप केस में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता रद्द होने की वजह से हो रहे हैं। 2017 में कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी के टिकट पर जीता। यहां से ये सीट बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि 50 साल बाद 2017 में कुलदीप सिंह सेंगर ने ये सीट बीजेपी की झोली में डाली थी और ऐसे में उपचुनाव में यहाँ की जनता का मिजाज जाना है। हमारे संवाददाता गौरव शर्मा ने देखी। हम खड़े हैं उन्नाव के बांगरमऊ में, जहां पर उपचुनाव होने हैं। आगामी 3 नवंबर को यहां पर वोटिंग होनी है और हम जानने आए हैं जनता का हाल कि किस तरीके से जनता यहां पर जो 3 साल विधायक से वंचित रही, कौन कौन से विकास कार्य यहां पे हुए हैं और कौन से नहीं हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि अब चुनाव होने हैं तो क्या लग रहा है, कौन कौन से विकास कार्य हैं जो जिनमें बांगरमऊ पिछड़ गया है वो होने चाहिए, और कौन सी पार्टी कौन सी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पे दावेदारी कर रहा है? तो प्रत्याशी का सवाल रहा, यहाँ बीजेपी फर्स्ट में है, सेकेंड राउंड में कांग्रेस है। जो लोग दे रहे हैं, जो यहाँ लोगों को मालूम हो रहा है, विकास कार्य खैर योगी जी के शासनकाल में अच्छे हुए हैं और जो है सड़कें वगैरह सब अच्छी हुई हैं। एक थोड़ा बरुआ घाट वाला मार्ग हमारा है, वो थोड़ा कमज़ोर है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। उसको जो है हम लोगों को यही है कि वो जो भी जीते हमारा कैंडिडेट, हमारा तो मत है कि भाई बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई है, सपा सब चारों लोग मिल के लड़ रहे हैं। यहाँ पे जो त्रिकोणी श्रृंखला बता रहे हैं कि त्रिकोणी चुनाव हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है? फूलचंद गुप्ता। फूलचंद जी, बताइए क्या यहाँ पे कौन कौन से विकास कार्य हैं जो होने चाहिए जिनमें बांगरमऊ पिछड़ चुका है? हमारे बीजेपी के अलावा हम भाई नहीं जाएंगे कहीं। और बाकी भाजपाई क्यों? भाजपाई हमारा मतलब शुरू से हम भाजपाई रहे हैं। बिल्कुल। जो लोग बीजेपी ने जो काम किए हैं उसको लेकर कुछ लोग भाजपा में जाने की बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, अनूप चौधरी। क्या लग रहा है कि किसके बीच में टक्कर हो रही है? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? टक्कर तो बीजेपी से ही है। श्रीकांत कटियार जी जीत रहे हैं हमारे हिसाब से और अच्छे मतों से जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया। नहीं, बीजेपी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। जो उन्होंने वादे किए हैं उस हिसाब से वो कार्य कर रही है। अब बांगरमऊ में क्या हुआ? बांगरमऊ में जो भी उसने कार्य बताए थे, अब पेंशन योजना है, ये सब आ रही है लोगों की। और खेती के लिए उन्होंने कहा था जिनके पास कम खेती है उनको पैसा मिलेगा, वो भी पैसा मिल रहा है। सड़कें तो गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। नहीं, मोदी जी हमारे बड़ी बढ़िया विकास हो रहा, सब किसान बन रही है। अब यह है कि आज बनती है कल उखड़ जाती है, तो उसकी एक अलग ही बात है। बाकी जो उन्होंने कहा है उस हिसाब से कर रहे हैं। बस अड्डा है यहाँ पे आपके? जी, बस अड्डा है। हाँ, बस अड्डा है। बिल्कुल। यहाँ पे कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं बीजेपी ने काम किया। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम कुलदीप सिंह है। कुलदीप जी, बताइए क्या लग रहा है, किसकी दावेदारी, कौन अपनी दावेदारी ठोक रहा है? वैसे दावेदारी में इस समय हमारे व्यक्तिगत नेता जो हमारे बांगरमऊ विधानसभा की जमी से, ठीक है, श्रीकांत कटियार जी, उनकी ही दावेदारी चल रही है इसके समय, क्योंकि जनता भी इस सोच में है कि हमारे श्रीकांत जी अपनी बांगरमऊ विधानसभा से हैं और जो कार्य विधान लोकल प्रत्याशी है इसलिए? लोकल प्रत्याशी हैं इसलिए। आरती वाजपेयी भी तो लोकल है, लेकिन बात यह उनकी पार्टी का वोट बैंक नहीं है। कितना बटोर? कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है? नहीं, कांग्रेस जमीन पे नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? अनिलाप जी, अनिलाप। अनिल जी, बताइए किसकी दावेदारी ज्यादा है? क्योंकि विकास के मामले में बांगरमऊ में बताते हैं लोग कुछ नहीं हुआ। फिलहाल वर्तमान में तो इस समय तक जब से वो नामांकन खत्म हुआ है अब तक केवल 2 ही पार्टियां मैदान में हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी और सपा तीसरे नंबर पर आ रही है। बीएसपी का कोई अस्तित्व अभी समझ में आ नहीं रहा है या जनता खुल के नहीं आ रही है। अब वो अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो ज्यादा निर्णायक होगा इस चुनाव की भूमिका में। हाँ, हमें भी ऐसा लग रहा है, लेकिन फिलहाल वो अभी कांग्रेस की ओर रुख मोड़े हुए। बिल्कुल। हम आगे चलते हैं और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है सर आपका? अनस, मोहम्मद अनस। ये बताइए किसका टक्कर है, किसका चुनाव है बढ़िया चल रहा है यहाँ? चुनाव तो अब इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं मालूम है। अभी नहीं मालूम है, वोटिंग करने में पता चलेगा।
हाँ, वोटिंग के बाद में। अच्छा, कौन कौन से विकास कार्य हैं जो अभी तक बांगरमऊ में नहीं हुए हैं? लोगों का कहना है कि यहाँ पे लोकल में बस अड्डा नहीं है, बेडों में, अस्पताल में बेड नहीं है। हाँ, इससे पहले जो बदलू थे यहाँ विधायक, वो जो है कुछ काम कराया था, इसके बाद जो है काम ज़्यादा नहीं हुआ है। जब समाजवादी पार्टी के विधायक बदलू खां थे तब यहाँ पे काम हुआ था, हाँ, उसके बाद से काम नहीं हुआ। हाँ, उसके बाद जो है ज़्यादा नहीं हुआ है। वो अपने हिसाब से जो है काम कराया, बस अड्डा बनवाया और भी तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर जो है बांगरमऊ के अंदर की थी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ चाचा मौजूद है। चाचा, क्या नाम है आपका? चाचा, मेरा नाम मोहम्मद नसीम। चाचा, व्यापार है ये आपका, दुकान है? अच्छा, क्या लग रहा है, व्यापारी क्या सोच रहा है, किसकी यहाँ पर अब सरकार बनने वाली है बांगरमऊ में? सरकार तो चली रही है यहाँ पे। यहाँ पे किसकी बनेगी? भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा? यहाँ पे जो है 4 लोग लड़ रहे हैं, चारों सही लड़ रहे हैं। चारों सही लड़ रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है उसकी बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि जो बांगरमऊ में वोटिंग प्रतिशत है वो मुस्लिमों का ज़्यादा, तो इसलिए मुस्लिम जो समाज है वो निर्णायक भूमिका में आएगा यहाँ पे। हाँ, आएगा। तो अभी किसके साथ है अभी किसके साथ हैं आप? यहाँ पे मैं जो है साइकिल में वोट देते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग हैं और समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। अखिलेश यादव चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं यहाँ पे। चाचा, क्या नाम है आपका? चाचा, मेरा नाम शंकर भगत सिंह है। चाचा शंकर जी, ये बताइए किसकी यहाँ पे टक्कर चल रही है? किसकी टक्कर चल रही है? बीजेपी और साइकिल। बीजेपी और साइकिल की टक्कर चल रही है। चाचा, तो कौन कौन से मुख्य विकास कार्य हैं जो यहाँ पे अभी तक नहीं हुए, जिनको लोग आप चाहते हैं कि आपका विधायक बने और वो काम हो? काम तो बहुत है, जैसे सड़क है और अन्य बहुत से ऐसे काम है जो सामाजिक जो होने चाहिए। हाँ। बिल्कुल, सड़कों का हाल बहुत खराब है, सड़कें बननी चाहिए। यहाँ के लोगों का कहना है कि सड़कें बननी चाहिए। और हमारे साथ तो क्या नाम है सर? खान साहब, ये बताइए किसकी टक्कर चल रही है यहाँ पे बांगरमऊ में उपचुनाव होने वाले? यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर। अच्छा, क्या विकास कार्य क्या है जो होने चाहिए यहाँ पे? विकास कार्य जब वो विधायक था ही नहीं तो विकास कार्य की मतलब ही नहीं, बात ही खत्म। सरकार के लोग तो कह रहे हैं कि बांगरमऊ में काम हुआ है। जब काम होएगा कैसे, यहाँ पर कैसे सवाल है। जब विधायक ही यहाँ पे नहीं तो काम होएगा कैसे? सवाल का जवाब आप दीजिए। नहीं, यहाँ पे जो प्रत्याशी है वो कह रहे हैं कि हमने बांगरमऊ में काम कराया, सरकार ने काम कराया। आप सोचिए, जब यहाँ पे विधायक है नहीं वर्तमान, मतलब 3 सालों में यहाँ कोई काम नहीं हुआ जब विधायक नहीं है। होएगा नहीं तो हो, ये सवाल आपसे आप बताइए, इसका जवाब आप बताइए। नहीं, हम तो पूछने के लिए। तो हम भी तो ये आप कह रहे हुआ, जब वो जेल में या किसी प्रकार दोषी है तो कैसे होगा कार्य? आप बताइए सवाल का जवाब। बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है यहाँ पे। बिल्कुल साफ तौर पे जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की जनता है, वो कह रही है कि बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है और यहाँ पे विकास कार्य होने चाहिए। जो विकास कार्य नहीं हुए हैं पिछले 2.5 सालों में, जब से यहाँ से विधायक जो है वो जेल में है, उसके बाद से अब यहाँ की जनता निर्णायक भूमिका में होगी और बहुत जल्द यहाँ पे चुनाव होने वाले। 3 नवंबर को यहाँ पे चुनाव होंगे। उन्नाव से गौरव शर्मा, इंडिया न्यूज। हम खड़े हैं उन्नाव के। उन्नाव की बांगरमऊ सीट का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि यहाँ भी जनता ने किसी प्रत्याशी और किसी पार्टी को अपने सिर पर नहीं बिठाया। इसका नतीजा ये रहा कि हर विधानसभा चुनाव में पार्टी के साथ ही विधायक भी बदलते रहे। कभी सत्ताधारी पार्टी का विधायक रहा तो कभी विपक्ष का, लेकिन समय के साथ सीट की स्थितियां भी बदलती गईं और बांगरमऊ सीट में जनता के अपने मुद्दे हैं। कोई टूटी सड़क से परेशान है तो कोई बिजली पानी के लिए परेशान दिख रहा है। किसान अन्ना जानवरों और फसल का सही मूल्य नहीं मिलने से परेशान है और ऐसे में बांगरमऊ से बीजेपी के प्रत्याशी श्रीकांत कटियार से बात की हमारे संवाददाता गौरव शर्मा ने। सुनिए। हम खड़े हैं उन्नाव के बांगरमऊ में, जहां पर बीजेपी कार्यालय में, जहां पर उपचुनाव होने हैं और 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रत्याशी श्रीकांत कटियार, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं यहाँ से। उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वो चुनाव में खड़े हैं। सर, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दा कोई नहीं है। जनता जनार्दन अपने भाई को लड़ा रही है, बेटे को लड़ा रही है, इसलिए जनता में उत्साह है। जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिता रही है। आप कह रहे हैं मुद्दे नहीं है, जबकि बांगरमऊ जो है वो विकास के मामले में पिछड़ गया है।
3 साल से यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई विकास नहीं हुआ। जो यहाँ की जनता कह रही है कि यहाँ पर बस अड्डा नहीं है, यहाँ पे जो अस्पताल है वहाँ पर बेड नहीं है, प्राइमरी विद्यालय नहीं है, आप कह रहे मुद्दे नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब यहाँ पे 2.5 साल से बगैर विधायक के ये क्षेत्र चल रहा है? देखिए, लगातार हम सक्रिय रहे हैं, विधायक नहीं रहे हैं तब भी लगातार जनता से जुड़े रहे हैं। और यहाँ पर जो आपने बातें बताई हैं कि स्कूल नहीं, स्कूल प्राइवेट स्कूल आप देखिए जा करके उनका कितना विकास हुआ, कितने अच्छे स्वच्छ बने हुए हैं। और बस स्टाफ नहीं है, ये चीज़ें लगातार हम लोग कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने ताकत देगी तो यहाँ पर ये सारा कुल होने वाला है। आप विधायक पद के लिए प्रत्याशी हैं। उन्नाव से 50 किलोमीटर की दूरी है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी। हम सफ़र करके बांगरमऊ तक आते हैं और सिर्फ सड़कें जो है वो गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। अभी तक आप यहाँ पे जिलाध्यक्ष भी रहे, अभी आप यहाँ पे प्रत्याशी हैं, तो कैसे विकास की क्या बातें हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि जनता तो कह रही है कि हमारे क्षेत्र में विकास ही नहीं हुआ है। देखिए, ऐसा है, कोरोना जैसी महामारी में आपने देखा होगा लगातार भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी संगठन लगातार इस बड़े से महामारी से दुनिया में एक नंबर की तस्वीर रही है। सबसे पहले जान को बचाना था, अब इसके बाद हमारी सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि आपने देखा होगा ये एक बुंदेलखंड वाला भी बन रहा है, एक्सप्रेस कानपुर से लखनऊ बन रहा है। आपके बांगरमऊ में क्या हुआ? बांगरमऊ में बहुत चीज़ें हुई हैं। बांगरमऊ में अस्पताल देखो वहाँ नया बना है, इसके अलावा गंजमरादाबाद में बन गया है, स्कूल बन गए हैं। इसके अलावा लाइट का तो एक मजरा चला हो गया है, गांव तक लाइट पहुंच गई है। आपके क्षेत्र में जो अस्पताल बने हैं वो अस्पताल सिर्फ सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं। ना वहाँ डॉक्टर हैं, ना वहाँ पे फिजिशियन है, ना वहाँ पे कोई टेक्निकल है। आप कह रहे हैं कि अस्पताल बन गए, अस्पताल में तो कोई है ही नहीं सर। नहीं, हाँ, अस्पताल बांगरमऊ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ा अस्पताल है। यहाँ हमको लगता है ड्यूटी रात दिन सभी लोग कर रहे हैं, जो लोग जाते हैं उनकी सेवा करते हैं। एक बात और जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ क्षेत्र से ही विधायक रहे कुलदीप सेंगर, पहली बार बीजेपी को जिताया था उन्होंने, आप इस बार प्रत्याशी हैं। क्या लगता है कि उनके ऊपर बलात्कार का आरोप है, वो सजा काट रहे हैं जेल में, तो क्या बीजेपी उनको लेकर भी वोट मांगेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की इसमें जो छवि है वो धूमिल हुई है कि उनके विधायक पे बलात्कार का आरोप है। नहीं, वो न्यायालय का मामला है, कानून का मामला है, वो चल रहा है, वो लगातार वो चल रहा है। इसके बाद भी उनको सजा हो गई है। अब तो कोई हमको नहीं लगता है, वो कानून अपना तय करेगा। श्रीकांत जी, क्या इसका असर इस चुनाव में पड़ेगा? क्योंकि यहाँ से कई ठाकुर भी वोट मांग रहे थे, उनको वो टिकट नहीं मिला। आप ही के पार्टी के सांसद साक्षी महाराज, उन्होंने अपनी नाराजगी एक सोशल साइट्स पे व्यक्त की थी, वो अभी तक प्रचार के लिए नहीं आए। भले ही कद्दावर नेता यहाँ पे आ रहे हों, लेकिन सांसद जो कि जिले का सांसद है वो अभी तक यहाँ पे प्रचार के लिए नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो है पार्टी के अंदर, भीतर घात, अंतर कलह तो देखने के लिए मिल रही है ना? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। मैं समझता हूँ माननीय महाराज जी अभी नवरात्र चल रहे थे, आज और कल में आ करके प्रचार करने वाले हैं। ऐसा हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से मिल रही खबर होगा, डिस्ट्रिक्टिव कुछ लोग कर रहे होंगे, मेरी बात रोज होती है। महाराज जी जो है 25 तारीख को आकर कंप्लेन करेंगे। ठीक है जी, आखिरी सवाल, आप शासन सत्ता में हैं, चुनाव हो रहे हैं, तो कौन से मुख्य विकास के कार्य होंगे जो आप विधायक बनने के बाद सबसे पहले यहाँ कराएंगे? अब आप देख लीजिए समय कितना बचा है, जितने समय में जो विकास हो सकता है उसकी हम प्लानिंग बनाएंगे और कराएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे श्रीकांत जी, जो कि विधायक पद के प्रत्याशी हैं बीजेपी से, और वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो बहुत कम समय बचा है क्योंकि 2022 आने वाला है, और जैसे ही वो विधायक बनेंगे जो भी मुख्य विकास कार्य होंगे वो यहाँ पे कराए जाएंगे। उन्नाव से गौरव शर्मा, इंडिया न्यूज। वहीं कानपुर के घाटमपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टी के प्रत्याशी हर दांव चलने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव प्रचार अपने जोरों पर है, रोड शो से लेकर डोर टू डोर कैंपेनिंग भी की जा रही है और जनता को लुभाने के लिए प्रत्याशी किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में हमारे संवाददाता शिवराज साहू ने जनता के बीच पहुंचकर घाटमपुर के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश की है। सियासी समीकरण क्या कहते हैं, सुनिए।
प्रदेश में 7 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं। आज हम लोग कानपुर के घाटमपुर विधानसभा में उपस्थित हैं। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ उनको उम्मीदें हैं और इस बार जो प्रत्याशी उतरे हैं उनमें कौन से प्रत्याशी पे वो ज़्यादा भरोसा करते हैं। कानपुर की बात की जाए, जो घाटमपुर विधानसभा है, यहाँ पर जो उपचुनाव होने हैं, क्या लगता है जो प्रत्याशी उतारे हैं बसपा, सपा और कांग्रेस ने, कौन से प्रत्याशी हैं और क्या उम्मीदें हैं उनसे आपको? उम्मीद केवल कांग्रेस का प्रत्याशी वही कुछ कर पाएगा, बाकी जो अब जनता बदलाव चाह रही है। इससे पहले बीजेपी की सीट रही है यहाँ पर, कमल आनू रही है। कोई बदलाव नहीं, वो कथनी करने में अंतर है। क्या लगता है इस बार जो चुनाव है वो किसके पक्ष में वोटिंग बैठेगी? ये पक्ष कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। तो कांग्रेस के पक्ष में बैठी और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। दादा, आप कहाँ के रहने वाले, किस गाँव के रहने वाले? मैं सिरो मौजा का रहने वाला हूँ। विधानसभा में भी बिठू लगती है। चुनाव है इस समय घाटमपुर विधानसभा में, क्या लगता है कितनी उम्मीदें हैं यहाँ पर? देखो, सुनने में तो हमें कोई कांग्रेस को कहता है, कोई भाजपा को कहता है, अब हम किस पर कहें? हमारा तो चलिए ठीक है, आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में हमारे भी कांग्रेस की इच्छा है, क्योंकि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि इस समय गायन से आदमी पीड़ित है, किसान लोग परेशान है, फसल सब चल रही है इस समय, हम लोग फसल से बहुत पीड़ित हैं। तो जैसे कि आवारा जानवरों की बात सामने आ रही है कि उससे किसान काफ़ी परेशान है। आइए बात करते हैं। ये बताइए, इस बार बीजेपी की जो कमल आनू के निधन के बाद जो चुनाव होने हैं, उम्मीद लगाई जा रही थी कि उनके परिवार को टिकट दिया जाएगा, टिकट नहीं दिया गया, तो क्या बीजेपी में इतना फर्क पड़ेगा इसका? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वोटर का जो मूड होता है वही करेगा। क्या करेगा? आप लोग इस बार क्या डिसाइड करें, किसको वोट करेंगे? अरे जहाँ वोटर जाना है वहीं जाएगा। क्या देखेगा, किस आधार पे वोटिंग होगी इस बार देखा जाए तो? वोटिंग विकास के आधार पे होगी। विकास के आधार पे। तो जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, विकास के आधार पर वोटिंग की जाएगी, जो कि उम्मीदें लगाई जा रही थी कमल रानी वरुण के परिवार में ही किसी को टिकट दिया जाएगा, तो बीजेपी ने वो टिकट ना देके किसी और को दिया। तो क्या लगता है? ये तो अच्छा है कि परिवारवाद की प्रथा समाप्त हुई है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। रही बात यहाँ के प्रत्याशी की, तो यहाँ एजुकेटेड प्रत्याशियों का ही महत्व चलेगा और वर्तमान में 2 ही एजुकेटेड प्रत्याशी हैं हमारे बीजेपी से, जो पासवान जी हैं, वो भी प्रोफेसर हैं, और कांग्रेस से डॉक्टर साहब हैं। तो फिलहाल तो दोनों लोगों में अच्छा फाइट होगा और बढ़िया चुनाव यहाँ का होगा। और विकास तो मुद्दा है, और विकास के मामले में काफ़ी कुछ विकास किया है बीजेपी ने, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा माहौल भी है, जो कुछ कमियां हैं वो आगे भी दूर होंगी। तो जैसा कि कहा कि पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, उन पर ज़्यादा लोग विश्वास करेंगे। घाटमपुर विधानसभा की बात की जाए तो हमेशा यहाँ पर दलित और ब्राह्मण वोटों ने ही सीट क्लियर की है। इनका वोट ही डिसाइड करता है, जीत और हार का अंतर जो होता है, इन्हीं के द्वारा जो वोट जिसकी तरफ बैठता है वोट उसी की जीत होती है, ऐसा कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं, यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या लगता है इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें किस प्रत्याशी को आप लोग वोट करेंगे? देखिए, ये सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि कौन प्रत्याशी हमारे यहाँ विकास करता आ रहा है। हम लोग तो जैसे बीजेपी इस समय है, बीजेपी ने कुछ ऐसे अच्छे काम किए हैं, जो एक तो पीएम योजना के तहत उन्होंने 6-6 हज़ार रुपये जो सरकार ने हम लोगों को दे रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी महत्वता है, क्योंकि कितना किसान है इस क्षेत्र में या पूरे भारत में, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि ये जो बसपा या सपा की भी सरकार है, इसलिए कुछ नियम ऐसे चलाए हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित थे, जो ये एम्बुलेंस चलाए, उन्होंने बढ़िया काम किया। ऐसा नहीं है, जो अच्छा काम करेगा वही फाइट करेगा। क्या लगता है, जैसे कमल आनू के निधन के बाद यहाँ पर ऐसा उम्मीद जताई जा रही थी कि उनके परिवार के किसी को टिकट दिया जाएगा, ऐसा नहीं दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना फर्क पड़ेगा? ये तो उनकी पार्टी का मैटर है, ये हम लोगों का नहीं मैटर है। लेकिन रही बात इसकी, तो है लगभग भारतीय जनता पार्टी ही इसमें फाइट करना चाहिए, क्योंकि एक तो दुखद घटना हुई है, इसको देखते हुए जब वो पहले जीती भी, तो दोबारा भी यही हम आशा करते हैं कि हम उनको दोबारा तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट उनको मिलने के पूरे आधार है कि सिंपैथी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ उसका फायदा हो सकता है। कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है आपका? हम टर्रा के रहने वाले हैं। जो विधानसभा चुनाव होने उपचुनाव, इसमें क्या लगता है कौन से प्रत्याशी, और आप लोग क्या डिसाइड करके क्या सोच के वोटिंग करेंगे? सरकार ने जो कहा है वो किया नहीं है, उत्पीड़न जारी, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो। NRP घोषित 1900 का किया है प्रति क्विंटल धान का, 1200 में भी कोई खरीदने वाला नहीं है। सरकारी केंद्रों पर जाइए तो वहाँ कहीं बोरा नहीं है, कहीं कर्मचारी नहीं है, और कहीं फफरा दिखा के उनको लौटा दिया जाता है। लोग ट्रैक्टर में लाद के ले जाते हैं, भाड़ा ऊपर से देना पड़ता है, उनका धान नहीं लिया जाता है, और केंद्रों में उपस्थिति नहीं है। दूसरी चीज़, जैसे
खाद के दाम। किसानों की समस्याएं हैं, हाँ, क्या मांग करते हैं कि किस प्रकार से जो किसानों की समस्या ये है कि यहाँ विश्व बैंक से करीब 250 ट्यूबवेल लगे थे। 90% ट्यूबवेल तकनीकी और विद्युत की कमी के कारण बंद हैं। सरकार ने 5 साल में एक भी ट्यूबवेल नहीं चलाया है। तो इस बार क्या करेंगे आप लोग, क्या जवाब देंगे? बदलाव चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो शिकायतें हैं लोगों की, दादा आपका क्या राय है, क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं या सिंपैथी रहेगी जो कमल रानी और उनका निधन हुआ है बीजेपी के साथ? जहाँ तक शिकायतों का सवाल है तो शिकायतों से सब लोग असंतुष्ट तो है ही कि शिकायतें सही हो रही, गलत नहीं हो रही। शिकायतें बिल्कुल सही हो रही और किसान तो रात भर लिए टार्च खेतों में पड़ा था, फिर भी टाइम लगा तो फसलें गई। ये किसानों की स्थिति है। ये बड़ी समस्या आ रही जो आवारा जानवर। हाँ, आवारा जानवर तो बिल्कुल कुछ बचने ही नहीं रहे। दिन भर डांटो, रात भर डांटो, मौका लागे फिर भी फसलें गई, तो किसान तो हर प्रकार से परेशान है। तो जिस प्रकार से लोगों की समस्याएं हैं, किसान की जो आवारा जानवरों की बड़ी समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में और दिमाग में एक चीज़ ये भी है कि बदलाव होना ज़रूरी है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कितना बदलाव आता है और किसकी जीत और किसकी हार होती है। हालांकि चारों प्रत्याशियों ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। चुनाव 3 नवंबर को होने हैं, समय कम है, लेकिन सभी ने अपने तरफ से पुरजोर प्रयास कर रखा है और जितना भी जो भी हो सकता है कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस प्रत्याशी की किस्मत चमकेगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज़, कानपुर। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।